friends, I am Vinit and I am going to discuss you with syllabus of official statistics, which is a part of UPSC ISS statistics paper 2। तो इस अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आपके आते हैं, जो 35 to 50 मार्क्स कैरी करते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स विथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो ये था आपका क्वेश्चन और मार्क्स जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, फिर अगर देखें तो सिलेबस की, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस। तो सिलेबस अगर देखा जाए तो पहला पार्ट आपका सिलेबस में जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो व्हाट इज द नीड ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, व्हाई इट इज़ कलेक्टेड, हाउ इट इज़ कलेक्टेड, देन इसके डाटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। तो जैसे लिमिटेशंस हो गया ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का, उसका रिलेवेंस, ट्रांसपेरेंसी क्या है, कितनी है, हाउ इट इज़ ट्रांसपेरेंट और इट कुड बी फुल्ली रिलाइड अपॉन और नॉट। तो ये जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो अगर क्वेश्चंस की भी बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन जो कवर होते हैं आपका 2 to 3 क्वेश्चंस कवर होते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में। फिर आपका ये सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए तो सेकेंड पार्ट में आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एंटिटी है। गवर्नमेंट एंटिटी आपका ये जो है इसको हाल ही में बनाया गया है, जो कि NSO, NSSO और CSO को मर्ज करके NSO एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो अगर बात की जाए तो इसके सिलेबस में पार्ट्स में क्या कवर होता है, तो NSSO और CSO के विजन, मिशंस, इनके रोल्स, इनके फंक्शंस, ओके, क्या क्या इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत आती हैं, क्या पब्लिकेशंस होते हैं, इनके अलग अलग डिविजन्स हैं जो कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपाइल करते हैं गवर्नमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से। और NSSO आपका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये दोनों जो है संस्थाएं वो एक NSO का मेन पार्ट्स हैं। ठीक, अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये ब्रॉडली जो है एक ब्रॉड 4 to 5 क्वेश्चन जो है कवर करता है। इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है सिलेबस के अंदर, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है। फिर अगर थर्ड टॉपिक की भी बात की जाए तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन क्या है, क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है इसके रोल के बारे में, किस कमीशंस के रिकमेंडेशन पे ये जो है बना, इसके चेयरमैन कौन थे, फिर आपका इम्पॉर्टेंट एक्ट क्या है इसके तहत, ये सारी चीज़ें नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में है। इनके लीगल एक्ट्स, प्रोविज़न, ये सारी चीज़ें नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के इनसाइड आती हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस इससे जो है एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। फिर आपका जो है नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें हम तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का। जो इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं ये अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप्स का इंडेक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो क्वालिटेटिव इंडेक्स होते हैं, क्वांटिटेटिव इंडेक्स होते हैं, आपके प्राइस इंडेक्स है। प्राइस इंडेक्स में आपका देखा जाए तो WPI है, CPI है। WPI जो है क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके फार्मूलेस क्या हैं अलग अलग। फिर CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्यों ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका रोल है। एक तरह से देखा जाए तो स्कीम्स में या प्लान्स में या फिर अलग अलग जो है संस्थानों के लिए
ये सारी चीज़ें इंडेक्स नंबर्स में कवर होती हैं। कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं आपका, जैसे कि इंडेक्स नंबर्स आपका नेशनल लेवल पे भी कुछ एजेंसियां इसको जो है बनाती हैं, रिलीज करती हैं, और जो है नेशनल लेवल पर भी जो है एजेंसियां जो है इसको गवर्नमेंट एंटिटी या फिर इंडिपेंडेंट एजेंसीज इसको रिलीज करती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फाइनेंशियल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN की एजेंसीज हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि इसको पब्लिसाइज करती है, निकालती हैं इंडेक्सेस को। फिर आपका जो है इंडेक्स नंबर्स में और देखा जाए तो इसके डाटा कलेक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, हाउ डाटा इज़ कलेक्टेड, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे जो है डाटा इनके लिए कलेक्ट होता है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है इंडेक्स नंबर्स के अंदर इनसाइड कवर होती हैं। अगर क्वेश्चंस की भी बात की जाए तो इससे जो है 2 to 3 क्वेश्चंस जो है कवर होते हैं एग्जामिनेशन में। फिर जो है आपका फिफ्थ टॉपिक आपका सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स है। सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स जो है आपका, जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, चाइल्ड वेलफेयर सेक्टर, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर सेक्टर है, एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ें ये इन सेक्टरों से अलग अलग स्टैटिस्टिक्स को जो है कंपाइल करते हैं। कौन करता है, जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनका सबका अपना स्टैटिस्टिक्स विंग होता है जो कि जो है डाटा को कलेक्ट करती हैं और सेक्टर वाइज, और इसको रिलीज करती हैं, एनालाइज करके, प्रोसेस करके, इंटरप्रेट करती हैं, और डिफरेंट पब्लिकेशंस के थ्रू जो है ये पब्लिक में इसको ले आती हैं। ओके, तो सेक्टर वाइज इसमें जो है जैसे इंपॉर्टेंट सर्विस हो, इंडिकेटर्स हैं, एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज की बात जैसे मैंने बताया कि मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, इनके यूसेज क्या है। इस यूसेज जो है अगर देखा जाए सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स का यूसेज बहुत अधिक है, क्योंकि जो भी मिनिस्ट्री ये स्टैटिस्टिक्स निकालती है, ये स्टैटिस्टिक्स काम आते हैं अलग अलग प्लान्स और स्कीम को इम्प्लीमेंट और बनाने में, प्लान करने में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर क्वेश्चंस की भी बात की जाए तो इससे जो है आपका सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स से 3 to 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। फिर है आपका नेशनल अकाउंट्स है। नेशनल अकाउंट्स जो है, ये नेशनल अकाउंट्स जो भी हैं एक तरह से जो है अकाउंटिंग डाटा होते हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो भी नेशनल स्तर पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसको जो है कंपाइल किया जाता है, कलेक्ट करके, कंपाइल करके, और जो है इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है इन डाटास को, और ये रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि जो नेशनल GDP, GNP, NNP। तो GDP का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अलग अलग जो है अलग अलग टाइप्स के GDP, जैसे रियल GDP, नॉमिनल GDP, ये सारी चीज़ें ये आपका रिलीज करते हैं, इसके नेशनल अकाउंट्स के अंदर कवर होंगी। ओके, तो नेशनल अकाउंट्स में आपका क्वेश्चंस की बात की जाए तो 2 to 3 क्वेश्चन जो है आपके इससे भी, इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। फिर आपका 7th टॉपिक की बात की जाए तो ये क्या है आपका पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का। पॉपुलेशन सेंसस जो है ऐसा अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत आपका क्या नीड है पॉपुलेशन सेंसस का, क्यों करवाया जाता है, डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, और क्या रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट के पॉपुलेशन सेंसस से रिलेटेड। ओके, फिर पीरियोडिसिटी क्या होनी चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं कि पीरियोडिसिटी की बात करें तो लगभग 10 ईयर्स के जो है गैप पे जो है आपका पॉपुलेशन सेंसस करवाया जाता है, गवर्नमेंट करवाती है। ओके, मेथड्स क्या हैं डाटा कलेक्शन के पॉपुलेशन सेंसस के लिए। ओके, फिर उसको किस तरह से रिलीज किया जाता है, उन डाटास को किस फॉर्म में रिलीज किया जाता है, अलग अलग उसके यूसेजेस कहाँ हैं, किस किस सेक्टर्स में उसके यूसेजेस हैं, और कैसे जो है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है पॉपुलेशन सेंसस में है आपका इनसाइड है। फिर आपका जो है अगर पॉपुलेशन सेंसस से क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 to 4 जो है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर आपका जो है
नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो 8th टॉपिक है आपका मिसलेनियस स्टैटिस्टिक्स। मिसलेनियस स्टैटिस्टिक्स में जो भी स्टैटिस्टिक्स अदरवाइज नॉट डिस्कस्ड अबव इन द सिलेबस, जो भी ऊपर सिलेबस में नहीं डिस्कस है, तो मिसलेनियस स्टैटिस्टिक्स में उसको कवर किया जाता है, इंसाइड होते हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अवेयरनेस अबाउट स्टैटिस्टिक्स, ओके, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन जेंडर अवेयरनेस, ओके, हेल्थ अवेयरनेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है मिसलेनियस स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूडेड हैं। फिर इम्पॉर्टेंट सर्वेज होती हैं, अलग अलग सर्वेज हैं, ये सारी चीज़ें, सेंससेस हैं, डिफरेंट लेवल पे, सैंपल लेवल पे, छोटे छोटे स्तर पे, वो आपके जो है मिसलेनियस में इंक्लूडेड होती हैं। तो इसमें जो है हम देखेंगे तो 2 to 3 क्वेश्चंस अगर इससे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये था आपका ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। और एक बार और हम इसका रिव्यू कर लेते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस का। तो देखते हैं, तो टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है आपका ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शंस। इससे जो है आपका मैंने बताया कि जो है 2 to 3 क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में। फिर आपका सेकेंड टॉपिक है आपका क्या, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में NSSO, CSO, इनके डिविजन्स, इनके सर्वेज जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कराते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इससे आपका जो है मेजर पोर्शन कवर होता है। 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सपेक्टेड हैं एग्जामिनेशन में। थर्ड टॉपिक की बात की जाए तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन से जो है आपको बताया ही हमने, इस जो है क्यों जो है इस्टेब्लिश किया गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी वैलिडिटी है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इनसाइड इसके आती हैं। फिर इससे अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 2 to 3 क्वेश्चंस जो है इससे पूछे जाते हैं। फिर जो है आपका फोर्थ टॉपिक है आपका नेशनल इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, उनके यूसेजेस, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। इससे भी क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो 2 to 3 क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड हैं एग्जामिनेशन में। फिर आपका देखा जाए फिफ्थ टॉपिक की बात की जाए तो फिफ्थ टॉपिक है आपका सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स। ये भी एक ब्रॉड टॉपिक है। इसमें जो है अलग अलग सेक्टर्स के जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, ये सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं इनके अंदर। तो अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो इससे भी जो है 3 to 4 क्वेश्चंस इससे जो है कवर होते हैं आपके। नेक्स्ट जो है आपका नेशनल अकाउंट्स हैं। नेशनल अकाउंट्स में आपका जो है जो भी इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर होती हैं नेशनल अकाउंट्स में। और क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो 2 to 3 क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है आपका जो है 7th टॉपिक पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस जो है, पॉपुलेशन सेंसस क्यों कराया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ देखा जाए तो पीरियोडिसिटी क्या होती है, इसके मेथड्स क्या हैं डाटा कलेक्शन के, ये सारी चीज़ें इसके इनसाइड कवर होती हैं। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका 8th टॉपिक देखा जाए तो मिसलेनियस स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें जो है इंक्लूडेड होती हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जेंडर अवेयरनेस जो है स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट जेंडर अवेयरनेस स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जो कि जो है अगर देखा जाए तो वुमेन जो भी इनइक्वालिटीज़ होती है जेंडर में, उसको जो है रिड्यूस करने के काम में आती है। तो ये इससे अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 2 to 3 क्वेश्चन इससे भी हैं। तो ये आपका ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस था, ठीक। और अगर स्कोप की बात की जाए तो स्कोप में जो है ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, ये ना ही सिर्फ जो है UPSC ISS के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप बात किए जाए तो UPSC IAS के एग्ज़ाम्स में भी ये जो है इम्पॉर्टेंट है। प्री में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंडेक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एग्जामिनेशन में। फिर जो है आपका स्टेट PSCs हो गई, पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग स्टेट्स की हो गई, तो उनसे जो है उनके एग्जामिनेशंस में भी जो है क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स से, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से। फिर जो है बैंकिंग,
जैसे आरबीआई का और अदर बैंक्स का एग्ज़ाम होता है, में भी जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस कवर होते, टॉपिक से क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके। तो ये जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस था फ्रेंड्स, एंड आई होप यू हैव गॉट द सिलेबस, अबाउट द सिलेबस, और ये सिलेबस का इंट्रोडक्शन था, एंड वी विल मीट अगेन फॉर द इन अदर सेशंस। थैंक यू।